नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर सूर्यकांत इस वक्त चीफ जस्टिस की भूमिका में है, तो आपने देखा होगा कि लगातार पिछले सीजीआई के मुकाबले या उनसे भी पिछले अगर सीजीआई की बात करें तो कुछ फैसलों के ऊपर, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे थे कि सरकार के बनाए हुए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है वो उसके अगेंस्ट फैसले दे रहा था। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि जो इस तरीके के जो मामले आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं किसी के विशेषाधिकार का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला लेगा और एक तरफा फैसला लेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि यूजीसी के ऊपर भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही फैसला लिया, फिर चाहे वो सरकार के खिलाफ गया हो या सरकार के फेवर में गया हो। अब जब हम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की बात करते हैं तो इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि यह गैर संवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको पता ही होगी, सिर्फ 2 क्लॉज थे जिनके ऊपर रोक लगाई थी। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया से पास किसी भी बिल को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार नहीं दे सकता। तो एक तरीके से बड़ी कामयाबी थी इस सरकार की। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को एक और फैसला आता है। हालांकि इसमें जो 2 जजों की बेंच थी उसमें सीजीआई नहीं थे उसका हिस्सा, लेकिन जस्टिस विनोद चंद्रन और एक और जस्टिस थे संजय कुमार। इन दोनों ने जिस तरीके से एक फैसला दिया, उसके बाद से अब लगता है कि सबका टाइम आएगा। एक जो गाना चलता है या कहावत है, तो यह लग रहा है कि अब इसका भी जो है वो समय आ चुका है। अब क्यों आ चुका है उसको समझने के लिए 1947 की जब हम बात करते हैं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ। अब जब मुसलमानों के लिए एक अलग देश का डिमांड रखी गई, उसको पूरा किया गया, तो फिर सवाल यह उठता है कि वहां पर पाकिस्तान में जो हिंदू थे जो या सिख थे, जो पाकिस्तान में अपने घर और जिसको हम कहें कि अपनी विरासत छोड़कर आए थे, तो वो किसकी होगी? और इधर से जो मुस्लिम छोड़कर चले गए वो किसकी होगी? ये एक बड़ा सवाल था। तो दोनों तरफ से कुछ हम बात कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स की, चाहे वो मंदिर है या बड़ी जो जिसको हम कह सकते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है। ये कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जो इधर प्रोटेक्ट करने थे, जिनको संरक्षण दिया गया, और उधर पाकिस्तान में संरक्षण दिया गया। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज थी, तो पाकिस्तान ने किसी बोर्ड का निर्माण नहीं किया, उस प्रॉपर्टी को सरकार के अंडर में दे दिया। सरकार ने उसका जो है वो स्वरूप बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और उसको सेल आउट किया या लीज पर दिया, वो उनका है। लेकिन हमारे यहां पर तत्कालीन सरकार, जो उस वक्त की सरकार थी, जिसको अपने आप की सेकुलरिज्म छवि की चिंता थी, उस चिंता के तहत उसने एक बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड। और समय के साथ उस वक्फ बोर्ड को, या हम कहें कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, उसको लगातार पावर दी गई। फिर चाहे वो बना 55 की हम बात करें या 95 की बात करें या फिर 2013 की हम बात करें, तो उससे मामला इतना गंभीर हुआ कि वक्फ बोर्ड को इतनी पावर मिल गई कि वो जिस जमीन के ऊपर अंगुली रखे प्रॉपर्टी के ऊपर, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। और नौबत यहां तक आ गई कि दावा करने लगे कि जो संसद है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, प्रयागराज जो मेला जहां लगा था, कुंभ का मेला, वो जगह भी वक्फ की है। और इसी तरीके के देश भर में जो है वो अलग अलग जगह दावे किए गए, या हम कहें कि 1000 साल पुराने मंदिर के ऊपर भी दावा किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हुआ। और अचानक से 2013 के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज में इजाफा हुआ। इसको लेकर सरकार ने एक फैसला लिया, संशोधन किया जो अधिनियम था उसमें, और फिर उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस बार जो मामला था कि आखिर इसके शिकार लोग कौन से हैं, तो इसका शिकार कैसे होता है, पहले हमें उसको समझना है।
तो वो मानसिकता थी कि कोई भी व्यक्ति पहले वो नमाज करेगा, अब वो प्रॉपर्टी सरकार की है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कई सालों से खाली पड़ी है, उसके ऊपर नमाज किया जाएगा। और नमाज के साथ धीरे धीरे आपने देखा होगा, चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म हो, बस स्टैंड हो, फिर वहां पर जो है वो अगरबत्ती अपने तरीके से वो करेंगे, धूप बत्ती, फिर उसके बाद चादर चढ़ाई जाएगी और फिर एक दिन दावा कर दिया जाएगा कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यही थी, वक्फ बाई यूजर। वक्फ बाई यूजर का मतलब है कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में उस प्रॉपर्टी में जो किस तरीके से उपयोग में लाई जाती है उसी के आधार पर उसको वक्फ करार दे दिया जाता था। अब यह मामला जो है, ऐसा नहीं है कि इससे हिंदू ही चिंतित थे, इससे जो है वो मुसलमानों को भी परेशानी थी। तो बड़े तबके के जो लोग थे वो अतिक्रमण के बहाने या किसी भी तरीके से जो है वो इसी एक, जिसको हम कहें कि दबाने का प्रयास करते थे। तो ये जो मामला था वो किसी हिंदू का नहीं होकर ये मामला था मुसलमान वर्सेस मुसलमान के बीच में। तो मामला क्या था, पहले हम उसको समझ लेते हैं। हबीब अलादीन वर्सेस मोहम्मद अहमद, इन दोनों के बीच में। तो हबीब जो अलादीन है, तो अलादीन का चिराग, अब वो तो यहां पर हुआ नहीं, लेकिन हबीब अलादीन की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक प्लॉट जो खाली पड़ा था, तो वहां के लोगों ने उस प्लॉट के लिए इजाजत मांगी कि उनको यहां पर नमाज पढ़ने दिया जाए। अब चूंकि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो उसने सोचा कि ये खाली पड़ा है, तो चलो ठीक है, जब तक ये खाली है इसके ऊपर नमाज जो है वो पढ़ी जा सकती है। अब समय के साथ उस प्रॉपर्टी को बेचान किया गया, और जब उस प्रॉपर्टी को बेचान किया गया तो उसके ऊपर, या हम कहें कि प्लॉट को बनाने की, एक बिल्डिंग खड़ी करने की प्रयास किया गया और बिल्डिंग खड़ी भी की गई। तो बिल्डिंग जब खड़ी की गई तो उसके ग्राउंड फ्लोर पे जो नमाजी थे उनकी रिक्वेस्ट के चलते उनको फिर एक बार जो है वो इजाजत देगी, आप यहां पर जो है वो जिसको हम कहें कि जुम्मे की नमाज या जो भी पढ़ी जाती है वो लोग पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे ये परिवार जो है वो खुद रह रहा था। लेकिन जब इसको सेल आउट किया गया और नमाजियों को यह कहा गया कि अब इस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, तो अब आप जो है वो अपनी दूसरी जगह का बंदोबस्त करें। तो इतना कहना था, वक्फ बाई यूजर का सहारा लिया गया और उसके ऊपर दावा कर दिया गया कि हम सालों से यहां पर नमाज करते आ रहे थे। तो यह है मानसिकता। जब हम कहते हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, पब्लिक पार्क में जो है वो नमाज पढ़ी जाती है, और एक दिन यही लोग जो है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में उस फोटो को दिखाकर यह साबित करने का प्रयास करेंगे कि देखो हम 10 साल से यहां पर नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए वक्फ बाई यूजर ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फी हो जाती है। अब मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो आया, क्योंकि इससे पहले जो 2013 का और 1995 का जो कानून था, जिसमें आपको पता होगा धारा 85, तो उसके तहत जो है इसकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को था कि वक्फ बोर्ड और अगर कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है तो वो जा सकते हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास। लेकिन उसको सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया था। तो बुधवार को जो सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, वो ये फैसला ये था कि ट्रिब्यूनल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसी मामले की सुनवाई कर सकता है कि जब कोई प्रॉपर्टी नोटिफाई हो जाए कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो तो। अगर वक्फ ये कहता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और वो नोटिफाई नहीं होती है प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, एक प्रोसेस से नहीं गुजरती है, तो जब तक नोटिफाई नहीं होती तब तक उस मामले को सिविल अदालत में भी ले जाया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी थी। और आप देखिएगा आने वाले समय में यह बड़ी टिप्पणी इसलिए हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में अगर इसी तरीके का कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जो है वो हर उस केस के लिए जो है वो एक तरीके से संजीवनी का काम करेगी। तो अब जो अब तक एक भ्रम पैदा किया था कि ट्रिब्यूनल कोर्ट ही इसकी सुनवाई कर सकता है, और ट्रिब्यूनल कोर्ट में कौन सदस्य होंगे, वो वक्फ बोर्ड के ही सदस्य होंगे। या आप समझ सकते हैं कि वो क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था। जब आप उसकी स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए जब यह संशोधन अधिनियम लेकर आए जिसमें गैर मुस्लिम सदस्य को भी जो है वो इसमें रखा गया, तो इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो यह सारा जो खेल है
अब धीरे धीरे सतही तौर पर अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अब इनको निपटाने में लगा हुआ है। तो आपने देखा पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो एसआईआर पर सुनवाई की बात करें या फिर वक्फ संशोधन अधिनियम की सुनवाई की बात करें या यूजीसी पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो सही लगा, जो उचित लगा, जो कानून के दायरे में है, उसी तरीके के फैसले देना शुरू कर चुका है। तो अब इससे आने वाले समय में वक्फ बोर्ड जो है वो खुद भी फंसेगा। अब आप खुद देखिए, पहले भी हमने वीडियो किया था, उसमें बात भी की थी कि कितनी प्रॉपर्टी जो है वो नोटिफाई है और कितनी प्रॉपर्टी जो है वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है। तो अब एक के बाद एक सारे जो ऐसे मामले हैं जिसमें ट्रिब्यूनल का डर दिखाया जाता था, वो सारे अब सिविल अदालतों में आएंगे। और सिविल अदालतों में सुप्रीम कोर्ट का ये जो टिप्पणी है वो उन मामलों के लिए एक नया आधार बनेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है बुधवार को जो फैसला आया उसमें रखा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।